जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं लाभ एवं हानि से कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूला भी लिख दिए हैं और इस फार्मूला के माध्यम से आप ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक स्कूटर को 5250 रुपये में खरीद कर 5025 रुपया में बेच दिया, उसे कितना लाभ या हानि हुआ। इस प्रश्न में प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ लाभ और हानि पूछा है। यदि प्रतिशत पूछता तो भी बहुत आसान था, हम इसे प्रतिशत में भी बनाकर देखेंगे कितना प्रतिशत इसको हानि या लाभ होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ रहता है उसे आप लिख लेते हैं। जैसे क्रय और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है, दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में लिख दीजिए। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर आपको दिया हुआ है कितना तो 5250 रुपया, 5250 रुपया। और एसपी दिया हुआ है, एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना तो 5025 रुपया। अब देख लीजिए यहाँ से कि 5250 में खरीद करके और 5025 रुपये में बेच रहा है, तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए कि स्कूटर में हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो हानि बराबर आप क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। हानि बराबर सूत्र क्या होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य देखेंगे, आपका सीपी जो दिया हुआ है 5250 है, 5250 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 5025। यहाँ से आप इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 125 रुपया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हानि हो गया। 125 रुपया के क्या हुआ तो हानि हुआ एक व्यक्ति को। ठीक है, यदि इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत पूछता तो प्रतिशत में निकाल देते हैं। ठीक है, यदि प्रतिशत में निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। हानि कितना हुआ है 125 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य देखेंगे 5250 है, 5250। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से काटिए 5 बार में ये कट जाएगा, और 25 से काटिए इसको 25 बार में, सॉरी 25 बार में नहीं 21 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, 10 पचे 50 हो जाएगा और बटा में 21। जब इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 21 दूना 42 और 8 50 बटा 21, यानी कि 2.8 बटा 21% इसको हानि हो रहा है इस व्यक्ति को। ठीक है, यदि प्रतिशत में पूछे तो, लेकिन हमसे सिर्फ प्रश्न पूछा था लाभ या हानि में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसी प्रकार के और भी प्रश्न देखने के लिए। अगला प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न हम लिख दिए हैं। प्रश्न बोल रहा है कि मुकेश ने एक साइकिल को 625 रुपया में खरीद कर 800 रुपया में बेच दिया, उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। अब देखिए इस प्रश्न में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो आपको तो लाभ या हानि कैसे भी निकालना है और लाभ या हानि निकाल करके उसका प्रतिशत में निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, दिया है क्या क्या दिया हुआ है तो सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है कितना 625, और एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना 800 दिया हुआ है ना। तो देखिए कि 625 रुपया में खरीद करके और 800 रुपये में बेचता है, तो एकदम साफ दिख रहा है कि उस साइकिल में उसको लाभ हो रहा है। तो लिख दीजिए साइकिल बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा
लाभ बराबर फार्मूला लगा देंगे आप। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल होता है, यानी कि एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी आपका कितना है देखेंगे, एसपी आपका 800 है, माइनस सीपी कितना है तो 625। अब 800 में से 625 को घटाइएगा तो कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पे 625 को घटाना है ना, तो 175, यानी कि 175 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। अब इसका क्या निकालना है? तो प्रतिशत में निकालना है। क्या प्रतिशत? कौन सा? तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या? लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाभ आपको कितना हो रहा है? लाभ आपका 175 हो रहा है गुने 100 और बटा में क्रयमूल। क्रयमूल कितना दिया हुआ आपका? क्रयमूल आपका 625 दिया हुआ है। अब 625 है तो ऐसा कीजिए कि 25 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है, तो 25 से इसको काटिए कितना बार में? 7 बार में, और 25 से ही कटेगा आपका 25 बार में। ठीक है, और 25 से काट दीजिए आप 100 को, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 को 7 से गुना कर दीजिए तो 7 चौका कितना होता है? 28, यानी कि 28% जो है इस साइकिल का खरीद बिक्री में मुकेश को क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के और भी प्रश्न देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।